वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा मेरे वीडियोस को, सो दैट आपके शेयर से किसी न किसी की स्पीकिंग में हेल्प हो सके। आज का सेशन रहेगा 2 मेन टॉपिक्स के ऊपर। नंबर 1 इज़ ऑटिज़म, सेकेंड इज़ लिस्प। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों का पहले मीनिंग बताता हूँ, उसके बाद एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बात ऑटिज़म की। ऑटिज़म का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा अननेचुरल एक बिहेवियर होता है जो सिर्फ ज़्यादातर मतलब छोटे बच्चों में ही होता है और छोटे बच्चों के अंदर ये शुरू से आ जाता है। और इसका मतलब क्या होता है कि वो बच्चा एक नॉर्मल बिहेवियर में नहीं रहता, वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर में आ जाता है। मतलब जो चीज़ हम उससे पूछ रहे हैं, द चाइल्ड विल नॉट रिस्पॉन्ड यू। ठीक है। अब उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक जो आज का रहेगा, वो रहेगा लिस्प। लिस्प का मतलब क्या होता है? वो अल्फ़ाबेट्स जो हमारे होठों से निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल म से मछली, प से पतंग। जो होठों वाले अक्षर होते हैं उसके अंदर अगर होठ किसी के चिपक जाते हैं बोलते समय या मुंह से निकलते ही नहीं, तो उसके ऊपर आज हम करेंगे बात। सबसे पहले मैं करूंगा बात ऑटिज्म पे। ऑटिज्म में होता क्या है? ऑटिज्म के अंदर एक जो बच्चा, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने कोई अगर आया है बच्चा, छोटी एज का हो सकता है या कोई भी एज का, अगर मैं उससे कुछ पूछ रहा हूं वो बच्चे से, वो एक तो सबसे पहला उसका साइन क्या होता है? वो आई कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर जो इंसान आई कांटेक्ट आपके साथ अगर नहीं कर रहा तो वो आप जो चीज़ उससे पूछेंगे वो उसका रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा। और साथ में वो लैक ऑफ अटेंशन, वो आपको अटेंशन भी नहीं देगा। जब आई कांटेक्ट नहीं होगा तो अटेंशन भी आपको नहीं मिलेगी और ना ही वो उसकी वजह से ही वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और एक चीज़ और आपने अंडरस्टैंड करनी है, ऑटिज्म के अंदर लोग ये चीज़ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑटिज्म अलग चीज़ है या हाइपर का मतलब क्या होता है? जो बच्चा गुस्से में रहता है या मतलब उत्तेजित रहता है या मतलब ओवर एक्साइटेड रहता है। अब इसका मतलब क्या होता है? ये वो बच्चे होते हैं जो अपने ही मन में लगे रहते हैं, अपने हिसाब से ही एक्टिविटीज में लगे रहते हैं या लेट जाते हैं। अगर कोई चीज उनसे अगर लोगे तो वो बच्चे जमीन पे लेट जाएंगे और उनका गुस्सा आपको दिखेगा और वो उस चीज के लिए हाइपर होंगे कि मुझे वह चीज वापस चाहिए। तो ये हाइपरनेस जो होता है ये ऑटिज्म के अंदर एक साइन हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर एक हाइपर वाला बच्चा ऑटिज्म के अंदर हो। ठीक है ना। अब देखो वो उसकी एक्टिविटीज के हिसाब से पता लगता है बच्चे की, उसकी एक्टिविटीज डेली लाइफ की है क्या, उसकी जो फ्रेंड सर्कल है वहां उसका रिस्पॉन्स कैसा है। अब इसका मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बेस्ट सॉल्यूशन ये है, म्यूजिक की हेल्प लो। म्यूजिक से या साउंड से, हाई वॉल्यूम से वो बच्चे की अटेंशन जरूर कैच होगी। मेरे पास 1-2 बच्चे अभी ऑटिज्म के आए थे, तो हुआ क्या, उनकी मदर कह रही थी कि ये अब एकदम अटेंशन नहीं देता, एकदम आई कांटेक्ट नहीं कर रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने मुंह से एक साउंड निकाली, ओम। मैंने ओम का उच्चारण शुरू किया ना, मैंने उस बच्चे को बोला कि आप मेरी तरफ देखो। जैसे ही मेरे मुंह से साउंड निकली उसका माइंड अटेंशन मेरी तरफ अपने आप आ गया। इसका मतलब क्या है? म्यूजिक से हम उस चीज को रिकवरी की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर वो बच्चा, मेरे को ये उसको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं से वॉल्यूम निकल रही है, साउंड आ रही है, उसको समझ में अगर साउंड आ रही है तो मतलब उसकी मेंटल एबिलिटी वर्किंग में है। अगर वो आपको रिस्पोंड हो सकता है कि अभी नहीं करेगा। मदर के लिए भी एक्सरसाइज ये होती है कि मदर ने करने ओम का उच्चारण और उसको एकदम रूम में अकेले बैठ के, मतलब उस बच्चे को एकदम कंफर्टेबल लेवल में लेके आओ पहले, फिर वो आपके साथ इन्वॉल्व होगा। जबरदस्ती बच्चा कभी भी नहीं करेगा। नॉर्मल जब बच्चा रहेगा फिर आप ओम की एक्सरसाइज करो उसके साथ में, तो वो ओम की एक्सरसाइज 1 दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, 3 दिन नहीं करेगा, 4 दिन नहीं करेगा, लेकिन 5वें दिन वो जरूर आपको कॉपी करना शुरू करेगा। अब वो चीज देखो, अब वो हमने एक न्यू हैबिट बनानी है बच्चे की, वो हैबिट बनेगी तभी उसका रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आएगा। फिर उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, उसकी क्रिएटिविटी अगर हमने इंप्रूव करनी है तो क्ले ले आओ, क्रेयॉन्स ले आओ, मतलब उसको उसके हैंड से
कलरिंग वाली एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, सो दैट उसको ये पता लगे ये एनिमल है, ये इस कलर का होता है, ये फ्रूट है, ये इस कलर का होता है। तो इन चीज़ों से बच्चे में इंप्रूवमेंट ज़रूर आएगी। और उसके बाद हम करेंगे बात लिस्प। लिस्प का मतलब मैंने आपको बताया होठों वाले अक्षर। होठों वाले अक्षर होठों में चिपकते जब हैं। अब इसका देखो आपको एग्जाम्पल देता हूँ। दो लकड़ियों के पीस है, मुझे सेंटर में लगानी है फेविकोल। मैंने फेविकोल लगाया और सेकंड वाले लकड़ी के पीस को दोनों को इकट्ठा जोड़ा और ऊपर से थोड़ा सा मैं जोर लगाऊंगा सो दैट वो अच्छे से फिक्स हो जाए। अब यही चीज़ क्या होती है लिस्प के अंदर, हमारे होठ हैं ऐसे। अब हमारे होठ में जैसे ही जोर पड़ा वो चीज़ आपस में चिपकनी शुरू हो जाएगी, और जैसे वो चीज़ आपस में चिपकी, होठ आपके आपस में चिपके, वो अक्षर कहाँ से निकलेगा? वो निकल ही नहीं सकता, मुंह में ही रह जाएगा, या आपका सारा सांस का लेवल, ब्रीदिंग का लेवल वहाँ यूज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या रहता है, ज़्यादा जोर से अक्षरों को मत बोलने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा जोर से बोलने का मतलब क्लैरिटी से बिल्कुल भी नहीं होता। जितना जोर से बोलेंगे उतना क्लैरिटी रिड्यूस हो जाएगी। एफर्ट उस चीज़ पे लगाओ जिससे रिजल्ट मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नॉर्मल वे में किसी बात को बोलूँगा, नॉर्मल स्पीड पे बोलूँगा, हाई वॉल्यूम पे करके बोलूँगा, तब आपको वो अक्षर मुंह में अटकने की बजाय मुंह से निकलेगा और वो सही से निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो सही निकलेगा आपको पता लगेगा मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा था। कोई भी काम जोर जबरदस्ती करोगे वो रिजल्ट आपको नहीं देगा। नॉर्मल वे में कोई भी काम कर लो, आपको वो रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ज़रूर मिलेगा। तो लिस्प की कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। लिस्प को अगर समझना है, होठों में अगर आपके होठ चिपक जाते हैं तो उनके लिए एक्सरसाइज मैं आपको वही कहता हूँ, ओम का उच्चारण कीजिए रेगुलर बेसिस पे और ज़्यादा जोर लगा के मत बोलिए। सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है, ज़्यादा जोर विद हाई स्पीड। एक तो हम पहले लगा रहे हैं जोर, उसके पीछे हाई स्पीड भी कर दी हमने, तो वो दोनों चीज़ें एक जगह दरवाजे के आगे जाके रुक जाएगी और दरवाज़ा बंद हुआ तो कुछ भी नहीं निकलने वाला। तो जितना नॉर्मल रखेंगे अपने आप को रिलैक्स रखिए, कंफर्टेबल रखिए, उस मोड में आके बोलेंगे तो बिल्कुल आराम से निकलेगा। म से मछली, म मी मा मी, जो भी मतलब अ आ ई उ ए ओ वाले सारे वोवल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे ही आता है प से पतंग। इस अल्फ़ाबेट पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इस पे भी लोग प प प प प प ऐसे करते लग जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक बार में लगातार बोल दूं। वर्ड को हाफ कर दो, इतना हाफ करो कि मुझसे एक बार में नॉर्मल वे में निकले। दैट्स इट। ये इसका रिजल्ट आपको ज़रूर देगा। फॉर मोर इंक्वायरी मेरे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।